हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट चैप्टर है फ्रैक्शन। और उसमें हमने हमारा आज का टॉपिक लिया है मिक्स फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा प्रॉब्लम सेट 23 किस तरह से सॉल्व करना है और आपने ज़रूर किया होगा। और आज हम देखने जा रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रहा होगा जो है सर्कल, और सर्कल का हाफ पार्ट जो है वो कलर किया हुआ है। उसी तरह के और दो सर्कल आपको दिख रहे होंगे और उनके भी हाफ पार्ट जो है मतलब आधा सर्कल कलर किया हुआ है। और हम फ्रैक्शन में अगर दिखाना चाहें तो ये कलर पार्ट हम किस तरह से दिखा सकते हैं। सर्कल का टोटल पार्ट है 2, वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और कलर पार्ट है 1 जिसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो देखो स्टूडेंट, तीनों सर्कल का हाफ पार्ट हमने यहाँ शो किया है या फिर दिखाया है। जो कलर पार्ट है तो वो इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, हाफ ऑफ ईच ऑफ द 3 सर्कल इज कलर। तीनों सर्कल्स का हाफ पार्ट कलर किया हुआ है, दैट इज 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट हो गए अलग अलग। ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कल आर कलर। और ये जो तीनों पार्ट है ये हाफ मतलब 1/2 इस तरह से दिखा सकते हैं। सर्कल का 1/2 पार्ट कलर किया हुआ है। अब तीनों पार्ट की हम एडिशन करेंगे, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। दैट इज, हमें पता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसे एज इट इज़ एक बार राइट कर लेते हैं। अगर हम 2 या 3 फ्रैक्शन की एडिशन करते हैं और जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एडिशन में एक बार उसी तरह का डिनोमिनेटर राइट कर लेते हैं। और एडिशन किसकी होती है? न्यूमरेटर के नंबर की। तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यूमरेटर आया है 3 और डिनोमिनेटर है 2, 3/2। और या फिर 1 प्लस हाफ। तो यहाँ 1 प्लस हाफ कहाँ से आया? यहाँ तो 3/2 था। तो देखो स्टूडेंट, 1 प्लस हाफ कहाँ से आया? ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट, मतलब हाफ हाफ। 2 हाफ अगर हम एक दूसरे में जोड़ दे तो इनका एक पूरा सर्कल बन जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। और बचा हुआ ये है हाफ। तो यही हमें यहाँ दिखाया गया है। दोनों सर्कल का आधा आधा पार्ट जोड़ के ये 1 बन चुका है, और जो आधा बचा हुआ पार्ट था वो यहाँ दिखाया है इस तरह से। तो ये हो गया 1 प्लस हाफ। ओके, 1 प्लस हाफ इज रिटर्न एज 1 and 1/2. 1 and 1/2 is read as 1 and 1/2. तो देखो स्टूडेंट, टोटल कलर पार्ट हमें दिखाना है तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं? 1 पार्ट कलर है, टोटल 1 पार्ट मतलब 1 सर्कल, पूरा 1 सर्कल कलर है। और बचा हुआ आधा पार्ट मतलब एक पूरा सर्कल और एक आधा पार्ट, इस तरह से कलर है। ये तीनों फिगर के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें से ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट अगर हम मिक्स कर दें तो एक सर्कल बन जाता है, और एक सर्कल और ये आधा पार्ट, तो उसे इस तरह से दिखाते हैं। ये बन गया 1 and 1/2। अब उसको रीड भी इसी तरह से किया जाता है। ओके, इन द फ्रैक्शन 1 and 1/2। ओके, ये जो फ्रैक्शन है ये 1 and 1/2, इसमें जो 1 है तो 1 इज द इंटीजर पार्ट। इंटीजर मतलब होता है पूरा पार्ट, उसके कोई टुकड़े नहीं किए हैं, वो पूरा पार्ट। एंड हाफ इज द फ्रैक्शन पार्ट। और हाफ क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन मतलब कुछ पार्ट, दिए गए पार्ट में से कुछ पार्ट, टोटल पार्ट नहीं। अब इस 1 हाफ में क्या दिखाया है? 2 पार्ट थे, उसमें से आधा पार्ट हमने लिया, पूरे दोनों के दोनों थोड़ी लिए, इसलिए 1 कलर किया है 2 पार्ट में से। तो ये हो गया फ्रैक्शन। और 1 क्या, ये जो अकेला सिंगल 1 था ये हो गया इंटीजर, है ना। Hence such fraction are called mixed fractions or mixed numbers. तो देखो स्टूडेंट, ये जो 1 इंटीजर है एंड हाफ जो फ्रैक्शन है
इन दोनों को मिला के जो फ्रैक्शन बनता है उसे मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है या फिर मिक्स नंबर कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मिक्स नंबर क्यों कहा गया। एक पूरा नंबर ले लिया है, जैसे कि आप यहाँ इस फ्रैक्शन में देख सकते हैं, ये एक पूरा नंबर और बचा हुआ एक फ्रैक्शन, हो गया मिक्स। दोनों नंबर मिक्स हो गए, एक पूरा होल नंबर और दूसरा उसका कुछ पार्ट, दूसरे का कुछ पार्ट, दूसरे नंबर में से कुछ पार्ट लिया है, तो ये बन गया मिक्स नंबर। पूरा नंबर है ही नहीं, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, 2 and 1/4। ये आगे और एक दिया है 3 and 2/5, 7 and 4/9। मतलब क्या, 7 टोटल पार्ट है और 9 पार्ट में से 4 पार्ट लेने हैं, है ना। समझ लो 7 पूरे बिस्किट के पैकेट हैं और एक पैकेट लिया जिसमें 9 बिस्किट्स थे, उसमें से 4 बिस्किट लिए। 7 पूरे पैकेट और 9 बिस्किट में से 4 पैकेट लिए, हर एक पैकेट में 9 बिस्किट से समझ लो। तो इस तरह के 7 पैकेट ले लिए टोटल पूरे, उसमें कोई टुकड़े नहीं किए, और जो 9 एक पूरे पैकेट में जो 9 बिस्किट्स थे उसमें से 4 बिस्किट ले लिए। तो ये हो गया पूरा मिक्स फ्रैक्शन, आर ऑल मिक्स फ्रैक्शंस। ये पूरे क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। जनरली स्टूडेंट्स, हम फ्रैक्शन किस तरह से लिखते हैं। ओके, मैं अभी यहाँ आपको राइट करके दिखा रही हूँ। हम फ्रैक्शन को किस तरह से राइट करते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल पार्ट लिखते हैं लाइन के नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में उस पार्ट में से कुछ पार्ट्स लेते हैं। जैसे 4 पार्ट्स थे टोटल, उसमें से मैंने 2 लिया तो बन गया 2/4। तो इस तरह से हम जनरली फ्रैक्शन राइट करते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो बिग होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। देखो, अगर हम स्ट्रिप देखते हैं, कोई स्ट्रिप, उसकी इक्वल पार्ट कर लिए 4 पार्ट, 4 में से ये 3 कलर है, तो हम किस तरह से इसे शो करेंगे, 3 पार्ट कलर है और 4 पार्ट टोटल है, टोटल पार्ट 4, उसमें से 3 कलर कर किए हुए, तो हम इस कलर पार्ट को इस तरह से राइट करेंगे, 3/4 पार्ट इज कलर। इस तरह से हम राइट करेंगे। अब ये हो गया फ्रैक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर स्मॉल हो और न्यूमरेटर बिग हो, तब क्या करना है। हमने देखा था लाइन के नीचे टोटल पार्ट्स राइट किए होते हैं, उस टोटल पार्ट्स में से कुछ पार्ट हम लेते हैं तो वो लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो इस फ्रैक्शन को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ। तो हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब यहाँ कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि 3/2 है। देखो, लाइन के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल है और न्यूमरेटर बिग है। और 5/3 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। देखो स्टूडेंट, अब हम इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसे किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, जैसे 3/2 है, तो उसको क्या किया, 3/2 को 3 को हमने डिवाइड कर लिया 2 + 1 में और अपॉन 2 लिख लिया। 3 को हमने डिवाइड कर लिया किस तरह से, 2 + 1, पूरा 3 ना लेते हुए हमने क्या किया, 2 + 1 कर लिया, और नीचे डिनोमिनेटर में वो 2 जैसे था वैसे ही लिख लिया। अब ये जो 2 है ये ऊपर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, या फिर उन दोनों के डिनोमिनेटर में है,
तो हम उन्हें अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे 2/2 एंड 1/2। आपको पता है, आप जब एडिशन करते हो इस तरह के फ्रैक्शन की, तो हम इसी तरह से राइट करते हैं, जैसे 2 + 1 और डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं इस तरह से। तो यही था 2 + 1/2। ओके, तो फिर यहाँ हमने देखा कि इनको अलग अलग कर लिया, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के नीचे राइट कर लिया, दोनों नंबर्स 2/2 + 1/2। अब 2/2 अगर हम करें, जैसे 2 में से 2 पार्ट लिए, मतलब पूरा ले लिया। जैसे कोई सर्कल है, इसके 2 पार्ट किए और 2 में से दोनों के दोनों ले लिए, मतलब क्या किया, पूरा 1 सर्कल ले लिया। तो वही यहाँ दिखाया गया है 2/2, इससे हम 1 कह रहे हैं, और ये हाफ वैसे ही लिखा है 1 + हाफ। तो फिर 1 + हाफ को हम किस तरह से राइट करते हैं, प्लस का साइन निकाल देते हैं और कहते हैं 1 एंड 1/2। तो ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया और उसका मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बना दिया, मिक्स फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन के बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 5/3 है, ये ले लो, ये फ्रैक्शन वो इम्प्रॉपर है, तो उसको क्या कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। मेथड को इसी तरह से यूज करना है और आपको 5/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए और अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में, जो है एक एक्टिविटी है, उसे हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट